तो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नाले एकेडमी बेस्ट यार। माई सेल्फ शंकर और यार फ्रेंड्स आज आपके लिए पुनः क्लास 12th सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, इसको समझने के लिए आप पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमको पढ़ना है कि किसी भी लिक्विड में, ठीक है, कोई गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही ऐसे गैसें होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है कुछ स्मॉल अमाउंट ही वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो जितने भी एक्वेटिव लाइफ होता है उसके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन बात करें कि हाइड्रोजन क्लोराइड की, ये HCl जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, वाटर में बहुत तेज डिजॉल्व होती है, अर्थात इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होता है फ्रेंड्स, देखिए सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है लाइट डिजॉल्व लाइट पर। अब चूंकि आप जानते हैं कि H2O में क्या होता है फ्रेंड्स, H2O में पोलर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और HCl में भी पोलर नेचर पाया जाता है, इसीलिए इसमें डिजॉल्व हो जाता है। बात करें फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की लिक्विड में होती है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा बहुत ही अफेक्टेड होता है, मतलब बहुत ही प्रभावी होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। जबकि हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड होती है, सॉल्युबिलिटी सॉलिड का होता है लिक्विड में बहुत ही सिग्निफिकेंटली क्या होता है, अफेक्टेड होता है, यानी बहुत कम मात्रा में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू गैस इन लिक्विड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब प्रेशर अप्लाई करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब किसी भी लिक्विड में क्या करते हैं, अगर गैस इन्वॉल्व करते हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आइए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, गैस का सॉल्यूशन है किसी सॉल्वेंट में, और एक सिस्टम है जो यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें लोअर पार्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें लोअर पार्ट आपका सॉल्यूशन है और अपर पार्ट गैस है। ये लोअर पार्ट है, ठीक है, जिसमें देख रहे हैं गैसियस पार्टिकल बहुत दूरी पर है, और ये आपका ये क्या है, पिस्टन गैस है। ये क्या है, पिस्टन गैस है। आप जानते हैं पिस्टन गैस क्या होता है, जैसे जो गैस का ये उपला पार्ट जो ऐसे पीले रंग का, येलो रंग का रहता है, वही पिस्टन होता है जिसको हम प्रेस कर सकते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर T है और प्रेशर P है, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि स्मॉल वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, और प्रेशर अप्लाई करने पर होगा क्या कि प्रेशर अप्लाई करने पर ये पिस्टन जो गैस है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जैसे ही हम लोग पिस्टन करेंगे तो एक इक्विलिब्रियम बनेगा, और वह इक्विलिब्रियम क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें होगा क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, पिस्टन के ऊपर, तो क्या होता है, गैसियस पार्टिकल क्या होती है, पर यूनिट वैल्यू में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और जितना इंट्रिंग करता है उतना ही सेम फेज में क्या होता है, पार्टिकल बाहर की तरफ निकलते हैं, यानी जितना एंट्री किया उतना सेम सॉल्यूशन फेज क्या होता है, बाहर की तरफ निकलते हैं। तो जब एंट्री का गैसियर पार्टिकल एंट्री होने का और सेम फेज में सॉल्यूशन बाहर होने का अगर सेम हो को ये क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब देखो फ्रेंड्स,
होता क्या है, मान लो कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होता है कि गैसियर पार्टिकल क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, इसके कंपेयर में गैसियर पार्टिकल क्या ज़्यादा है। अब रही बात कि ये तो इंक्रीज हो गया, अब यहाँ पर क्या होता है कि गैसियस पार्टिकल, कुछ गैसियस पार्टिकल टकरा कर सॉल्यूशन के सरफेस पर आना चाहते हैं, रिवर्स होना चाहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स हो जाते हैं, तो मान लीजिए इसमें बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, पिस्टन के ऊपर सॉल्यूशन के सरफेस पर क्या होते हैं, आना चाहते हैं, और उनका मान लीजिए मास W1 W2 W इसी तरह दिया है। होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे ही हम सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस का इंक्रीज हो जाती है, और ये कब इंक्रीज होती है और एक न्यू इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है, यह किसके कारण होता है, ये प्रेशर इंक्रीज होने के कारण। तो ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बारे में हेनरी ने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और प्रेशर के बारे में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, जिसको हम बोलते हैं हेनरी ला। वो क्या बोलता है फ्रेंड्स, ये ला क्या बोलता है, ये समझने का प्रयास करते हैं। ये ला ये बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो सॉल्युबिलिटी होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है, वो आपके प्रेशर जो है गैस के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल्टन ने अपना इसमें मतभेद दिया। उन्होंने ये क्या किया कि हेनरी को कंटेम्प्रोरी किया और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला ये कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की किसी लिक्विड में, वो फंक्शन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, फंक्शन होता है किसी भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस का, ठीक है। जितने भी इंडिविजुअल गैस होते हैं उसका पार्शियल वेपर प्रेशर का फंक्शन होता है। यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम लोग ले सकते हैं प्रेशर के रूप में, यानी पार्शियल प्रेशर के रूप में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन के अनुसार। तो इन्होंने ये बताया कि अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर के रूप में ले सकते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, गैस का किसी सॉल्यूशन में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूशन किसी भी क्या गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस के। इन्होंने ये कंक्लूजन बताया। लेकिन फिर भी हेनरी ने अपना पुनः मतभेद दिया और उन्होंने बताया, उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस का है वेपर फेज में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यानी कि पार्शियल जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वह मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि ये इन्होंने उल्टा कर दिया किसके, डाल्टन के, क्योंकि डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन पहले लिया था, वेपर प्रेशर बाद में लिया, इसी का उल्टा कर दिया। और जब इसको बराबर में बदला तो एक कांस्टेंट आया KH, और इस KH को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। फिर लेकिन इन्होंने एक ग्राफ इस्टेब्लिश किया P और ठीक है जीटा के बीच में, यानी मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया। और वो रिलेशन क्या था कि S अक्ष पर मोल फ्रैक्शन लिया और Y अक्ष पर क्या लिया, Y अक्ष पर
पार्शियल वेपर प्रेशर लिया, तो वाई अक्ष पर ये पार्शियल वेपर प्रेशर और एस अक्ष पर ये, तो मोल फ्रैक्शन जो है HCl का सॉल्यूशन में साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का यही फार्मूला है, साइक्लोहेक्सेन में जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ये क्या है, 0 है, फिर ये मोल फ्रैक्शन ये है और ये मोल फ्रैक्शन 0 पॉइंट, तो 0 पर पार्शियल प्रेशर क्या हुआ था, 0 था। अब जब 0.1 था तो पार्शियल प्रेशर इतना आया, फिर ये क्या हुआ कि जब 0.02 था तो आपका पार्शियल वेपर, तो ये स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हेनरी का यूजेज और हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आज हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखे, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स।